अब ये 3D है तो एकदम रियलिस्टिक भी बना सकते हैं, और जैसे कि पार्टिकल का शेप हम चेंज कर सकते हैं, तो वो वाटर जैसा आप वो भी बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आपको अगर ऐसा लगे तो आप उसको एकदम कैसा पार्टिकल, बारिश का कैसा बूंद होता है, ऐसा ओवल टाइप का गोला थोड़ा सा ऊपर खींचा हुआ ना, वैसा शेप ही बना दो, उस शेप को ही इंस्टांस कर दो, तो एकदम एग्जैक्ट वैसा ही फील आएगा। आप उसको एनिमेट भी कर सकते हो। जब लगे कि किसी सरफेस पे जा रहा है तो उसका जो ट्रेल है ना उसको फिर कम भी कर सकते हैं हम। अब जैसे कैन वगैरह के ऐड आता है, जैसे कोको कोला का आ गया है ना, इसका रेड बुल का आता है। इसी तरीके से जो आइस वाले बॉक्स में ऐसा कैन रहता है, उसमें छोटा छोटा डॉट्स होता है, मतलब बर्फ पानी का एक बूंद जैसा रहता है ना, वैसा कुछ बना सकते हैं क्या हम? एक एन पार्टिकल से बना सकते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट जो है ना वो मेन है। जैसे मान लो ये मेरा है, ठीक, ड्रॉप आना चाहिए जैसे, हाँ वो जैसा सरफेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। मैनुअली तो हम बना ही सकते हैं, अगर इसके थ्रू बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एक तो आपने जो बताया इसको लाइव करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। या तो आप ऐसा, ये तो ये इसका इसका पार्ट नहीं है, तो मॉडलिंग वॉडलिंग करते तभी। ये आपको नहीं पता क्या मेक लाइव जो करते हैं? ये क्वाड्रो टूल पता है ये? तो ये कैसे काम, उसी पे काम ही करता है ये। आप लाइव नहीं करेंगे इस ऑब्जेक्ट को ना तो वो उस पर काम करेगा ही नहीं। से जब लाइव करेंगे तब जाके आपको वो ड्रॉ करने को राइट्स देता है, इसके ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा। अब इसके बाद आप इस पर अपना जैसा पॉली क्रिएट करना उस तरीके से, तो एक तो वो है। इसको एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करके कर सकते हैं क्या? हम्म। सर एक सर हाँ हाँ बोलो। एक ड्रॉप तो हमें बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम इंस्टेंस कर सकते हैं शायद। हाँ इंस्टेंस तो करेंगे, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पार्टिकल चाहिए ना एकदम, उससे इंस्टेंस करेंगे ना, तो पहले तो पार्टिकल जनरेट हो जाए उसके बाद का वो सब प्रोसीजर है ना। सर फिर एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं ना। चलो अच्छा एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट कर देते हैं, लो। अभी लेकिन नेक्स्ट, वो स्टक रहना चाहिए उस पे, हाँ बस देखो, ऑब्जेक्ट पे। यही स्टेप बाय स्टेप आपको सोचना पड़ेगा सिर्फ। अभी ये जा क्यों रहा, बाहर क्यों जा रहा है ये, क्यों जा रहा है? कोलाइड होगा तो वो तो रिफ्लेक्ट चला जाएगा। यहाँ पे स्पीड वगैरह कुछ रहता है ना, जिससे वो भाग रहा है इधर उधर। देखो अभी स्पीड मैंने जीरो कर दिया, वो चल रहा मतलब स्पीड आ रहा, तो ये मैंने अभी जीरो कर दिया तो वो अभी वहाँ से कहीं नहीं जाएगा, बस वहीं पे जनरेट होगा। तो एक बार जितना जनरेट हो जाए उसको लॉक कर लो, मतलब जैसे हमने एनिमेट किया था ना, अब उतना ही पार्टिकल एक बार आ जाएगा और उतना ही यहाँ से मैंने मान लो लॉक कर दिया। अब जो भी आप शेप बनाओगे उस शेप को पकड़ो, उसके साथ इंस्टेंस कर दो। तो अगर ऐसा लगता है ना तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। रेंडम अगर आपको चाहिए तो शेप रेंडम चाहिए अगर, तो आपको फिर अलग अलग, जैसे एक बार में मैंने इतना पार्टिकल बनाया, अलग अलग आपको रेंडर फिर निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, आप अगर ऐसा चाहते हैं कि एकदम कट टू कट वैसा ही चाहिए तो आप फिर रियल फ्लो के पास जाना पड़ेगा आपको। वहाँ पे एकदम एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा जो चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मीटर लगा के हम क्या करते हैं वहाँ से सिमुलेट करते हैं। तो ड्रॉप सिमुलेट करेंगे तो जैसा रिएक्ट होना चाहिए, वो पानी का ड्रॉप जैसा हो रिएक्ट करता है उस सरफेस पे, उसी तरीके से वो रिएक्ट करेगा। पर इस तरीके का कुछ बनाना है आपको तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरीके से हम बनाते हैं। एक मिनट,
देखो इस तरीके से कोरोना वायरस से पहले पता है आपको मैक्स में कोरोना रेंडरर आया, उसके वायरस के 1 साल पहले ही आ गया था, वो रेंडरर आया। तो हम लोग को नॉर्मल पता था ये कोरोना रेंडर है, मतलब उस समय मैक्स का अभी भी अच्छा रेंडरर है, ऐसा नहीं है कि अभी ख़राब हो गया, अभी भी अच्छा है वो। तो उस पर सब रेंडर वेंडर कर रहे थे, तो कोरोना कोरोना याद पता था। उसके बाद अचानक से सुने कि कोरोना वायरस आ गया। तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, ये सब इससे अटैच है, जो भी एडिट करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा इस तरीके से। तो थोड़ा सा और प्रॉपर करेंगे तो इससे सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक। जितना स्केल करना आप ऐसा स्केल भी करके इस तरीके से बना सकते हैं। अब हाँ, एक और टूल बताता हूँ आपको मैं, ठीक है, शायद आप लोग को पता हो। ये पता है क्या, मॉडलिंग बहुत से लोग कर रहे हैं ना, ये पता है क्या, सिंक रैप, नहीं पता। ये क्या करता है, आप जैसा भी अजीब सा अजीब बना लो कोई सा भी शेप, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं ऐसा बना लिया, इसको कॉपी कंट्रोल डी, इधर रख दिया कंट्रोल डी, एक इधर रख दिया, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, आर ऐसा रख दिया, फिर से कंट्रोल डी करके इधर लाके इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, आर ऐसा कुछ है ना, बहुत वियर्ड जैसा है कुछ। अब इसको मैं कंबाइंड करके इसको मैथ में बुलियन यूनिफॉर्म, सॉरी अलग कर करके करना पड़ेगा, हाँ ये मैथ यूनिफॉर्म, ठीक। अब मैं चाहता हूँ ना इस तरीके का मैथ ही मिल जाए। एक तरीका तो ये है कि आप कॉर्डर से कर लो, दूसरा वो जो अभी मैं टूल बताया वो टूल है, उसको मैं यहाँ से एक ये ऑब्जेक्ट लेता हूँ, सॉरी किधर गया, 4, ये रहा छोटू सा, इसका मैं डिवीजन्स थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, जितना ज़्यादा डिवीज़न रहेगा उतना ही अच्छा आउटपुट आने वाला है। इसको मैं 4, 3 के अराउंड रखो। अब इसको मैं आर प्रेस करके थोड़ा सा स्केल कर लूँगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैश पूरा कन्वर्ट हो जाना चाहिए किसमें, इस शेप में, तो उसके लिए है वो टूल। हाँ अभी देखो अभी ये आ गया, अभी जो मेरा हाँ पुराना जो मैश है ना मैं उसको हाइड कर देता हूँ, ये बन गया। अब इसको जाओ आप इधर मैश में री टोपोलॉजी वगैरह थोड़ा सा अप्लाई कर दो, तो ये एकदम प्रॉपर आपका मैश बना के दे देगा। तो कुछ ऐसा मॉडल करते हैं ना हम, ये देखो एकदम प्रॉपर आ गया। तो कुछ ऐसा मॉडल करते हो आप, आपको लगता है कि कुछ अजीब सा शेप है, जो मॉडलिंग कर रहे हैं उनके लिए कुछ अजीब सा शेप है, उसको या तो ट्रेस करोगे आप, फिर इधर उधर घुमाओगे, बहुत वो इधर उधर पजल जैसा काम हो जाता है। तो एक रफ रफ ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ और उस स्ट्रक्चर पे वो उसको रैप कर दो, और उसके बाद उसको आप, और दूसरा तरीका ये है कि आप ये कॉर्डरों से ट्रेस करो, वो थोड़ा लंबा और लेंदी प्रोसेस है, इसमें कितना भी क्रिटिकल। और साथ में अभी ये ऐसा अगर इसको बना लिए हो आप ना, तो अगर आप चाहते हो कुछ एडिट भी करना, तो यहाँ पे जो अपन ने स्पेयर बनाया था ना, वो बेसिक यहाँ पे रहता है साइड में, उसको स्केल करोगे तो ज्योमेट्री ऑलरेडी स्केल होगा, और स्केल वगैरह भी कर सकते हो। हाँ हाँ, अभी देखो एक लॉजिक बताता हूँ कि जैसे मान लो आपको कैरेक्टर कुछ बनाना है, सिलेंडर लगा दिया, हेड के पास स्पेयर लगा दिया, नेक पे एक सिलेंडर लगा दिया, जैसे जी ब्रश वगैरह में हम करते हैं ना, डायनामैस ऑन करके करते हो ना आप लोग, तो उसी तरीके से सिलेंडर लगा दिया, हैंड के पास लगा दिया, पाम पे लगा दिया, चेस्ट पे लगा दिया, पूरा सब कुछ ऐसा सिलेंडर सिलेंडर से बना दिया, और उसी से इसको रैप कर दो तो पूरा वो शेप ले लेगा। थोड़ा बहुत एडिट करना रहेगा आपको, फिर वो एडिट कर सकते हैं। चलो ये अपन टॉपिक से थोड़ा सा साइड में चले गए थे, अब इधर फिर से आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। तो आप लोग का एक ये टास्क रहेगा, ठीक, इस पर थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट अपन वो देखेंगे। इधर क्या गोल गोल की बात कर रहे थे हम। 5
पार्टिकल का एमीटर किधर गया? पार्टिकल टूल सॉफ्ट बॉडी डब्ल्यू। तो ये है आपका एमीटर यहाँ पे, ये एन पार्टिकल का एमीटर है। जैसे डिफ़ॉल्ट एमीटर रहता है पार्टिकल का यहाँ पे, इसी तरीके से ये एन पार्टिकल का एमीटर है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, अभी आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करके आपने रखा होगा, क्या इससे बना सकते हो, पर इससे उतना अच्छा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल रहेगा हमारा उसको हम इंस्टांस करेंगे, ठीक है, इंस्टांस इस पर भी कर पाओगे आप। अब पार्टिकल क्या होता है, बारिश का जैसे ऐसे बूंद पड़ता है ना, तो ऐसे छींटे जैसे निकलता है ना, तो दूसरा जो पार्टिकल मिलेगा उस पार्टिकल पे आपको काम करना है। एक तो आपने कर दिया, पहला एक स्टेप किया कि सरफेस से आपने एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट कर दिया, दूसरे से कोलाइड कर दिया, ये एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आपको इसके थ्रू क्या करना है, एक दूसरा इवेंट बनाना है जिसमें वो पार्टिकल ये वाला वहाँ पे डेड हो जाए, दूसरा जनरेट हो जाए। तो जब दूसरा जनरेट होगा तो उसको हम क्या करेंगे, ग्रेविटी देंगे अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, और उस ग्रेविटी को मैनेज करेंगे तो वो ऐसा गिर के ऐसा कैसा, हाँ, गिर के वहाँ से, अब वहाँ पे आप इसमें ना आपको राइट्स भी मिलेगा कि एक पार्टिकल से कितना पार्टिकल बनाना है। जैसे एक वहाँ गिरा तो वहाँ से 4 बना सकते हो, 5 बना सकते हो, 10 बना सकते हो, जितना अमाउंट डालोगे आप। पूरा कस्टमाइज है, फुल्ली रैंडम है, और भी बहुत कुछ है। अभी हम लोग प्रॉपर्टी नहीं देख रहे, मेन प्रॉपर्टी जब आएंगे अपन तो इधर से देखना स्टार्ट करेंगे, इधर से तकरीब देखो हर एक पार्टिकल में आपका ग्रेविटी रहता ही है, और फिजिक्स का जो डायनेमिक है वो रहेगा, जिसमें टर्बुलेंस रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा, डंपिंग रहेगा। ये ऐसे जो प्रॉपर्टी मेन है फिजिक्स जो जिस पे अप्लाई होता है, तो वो सारे प्रॉपर्टी रहेंगे। और साथ में आपके पास आपका एमीटर कितना डेंस उसमें पार्टिकल जनरेट होगा। जैसे अभी मैं यहाँ से क्लाउड कर देता हूँ, वाटर कर देता हूँ सॉरी, और फिर से मैं यहाँ से एक एमीटर ले रहा हूँ। तो अभी हमने क्या किया था, इसके पहले फिल किया था। अभी ये नॉर्मल एमीटर है जहाँ से ये पार्टिकल एमिट हो रहा है। आप इसके नीचे कुछ लगा भी सकते हैं। अभी वॉल्यूम है तो मैं इसको ओमनी कर देता हूँ, और इस पर हम अप्लाई कर देते हैं क्या, ग्रेविटी, फील्ड ग्रेविटी। इसमें है क्या, एक मिनट, इसका मैग्नीट्यूड ये रहा, इसको मैं 20 थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब ये पार्टिकल जैसा कि हमने उसमें सेटिंग किया था, कितना पर सेकेंड जनरेट होगा पार्टिकल, एमीटर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखो 100 पार्टिकल पर सेकेंड जनरेट हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, उप्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, इतना रखते हैं। अभी इसको ना चेंज करते हैं, इसको मैं वॉल्यूम ही रहने देता हूँ। अभी देखते हैं क्या है, अभी सही है। अब अगर ऊपर से ऐसा कुछ वॉल जैसा हो या फिर झरने जैसा हो, फाउंटेन जैसा, तो इससे बना सकते हैं क्या, फाउंटेन बना सकते हैं क्या पार्टिकल, हाँ इस तरीके से कुछ ओमनी डाल के पार्टिकल से ही बना सकते हो, दोनों तरीके हैं। और अगर ऐसा टैप बनाना है, नल का जो होता है ना, जैसे अपन ओपन करते हैं तो ऐसा पानी गिरे, या फिर कुछ ऐसा, हाँ, वाटरफॉल टाइप का सरफेस बनाना पड़ेगा हमको, जैसे पहाड़ का जैसा सरफेस रहता है ना, उस तरीके का बनाना पड़ेगा। उसको पैसिव कोलाइडर करेंगे, और फिर ये टकरा टकरा के उससे आएगा प्रॉपर। अब वो दोनों पे काम करना पड़ेगा हमको, मतलब ये तो क्या होगा, मैथ्स में जब कन्वर्ट होगा तो बहुत थिक हो जाएगा। आप यहाँ से रेजोल्यूशन, जो एक स्टूडेंट कोई पूछ रहे थे ना, यहाँ से आप रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, जिससे वो थोड़ा सा वो मतलब वाटर वाला फील आएगा। पर यहाँ पे मैथ्स मिल जाएगा तो हम मैथ्स के साथ फिर क्या करेंगे, पार्टिकल भी यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बाउंड्री नहीं है कि आप पार्टिकल यूज़ कर रहे हो तो एन पार्टिकल नहीं यूज़ कर सकते, एन पार्टिकल यूज़ कर रहे हो तो पार्टिकल नहीं यूज़ कर सकते, या फिर उसमें फ्लूइड नहीं यूज़ कर सकते। सब कुछ मिक्स करके काम करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है ज़रूरत, अब जैसे जैसे वाटरफॉल की बात कर रहे हैं ना, तो वाटरफॉल क्या हो रहा है कि कहीं एक पर्टिकुलर एरिया से वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है पत्थरों से टकराते हुए,
तो जब पत्थर से टकराएगा तो स्प्लैश भी होगा, कुछ छींटे भी उड़ेंगे, कुछ बहुत पार्टिकल डस्ट टाइप का पानी का वो रहेगा, पानी का डस्ट जैसा कुछ। तो वो क्या होगा, पार्टिकल से बनाना है हमको। एक तो बना लिया हम, ये थिक वाला बना लिया किससे, एन पार्टिकल से। दूसरा क्या करेंगे, सेम तरीके से एक वहाँ एमीटर लगाएंगे जो एमिट करेगा और उसी के साथ वो एमिट होके आएगा। अब उसको हम यूज़ करेंगे किस तरीके से, डस्ट वाला, जैसे फॉगी वाला जो हल्का हल्का फुहारा जैसा होता है ना, उस तरीके का। अगर लगता ज़रूरत लगता है 2 लगाओ 3 लगाओ एमीटर, तो वहाँ पे पार्टिकल हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। बाकी जगह पे ये वाला काम करेगा जिसमें हम वाटर का शेडर डाल देंगे। अब इसमें नीचे कुछ टब वगैरह आपको लगाना है तो वो भी लगा सकते हो, उसको पैसिव कोलाइडर बनाना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए मैं अगर ये लगाता हूँ टॉप एफ, आइसोलेट करके इसको मैं टू फेस डिलीट, और इसको मैं बना देता हूँ पैसिव कोलाइडर, क्लॉथ के अंदर पैसिव कोलाइडर। देखो इसमें ये कलेक्ट हो रहा है ना, तो जब ज़्यादा डेंस होगा तो एकदम डेंस आपको मिलेगा प्रॉपर उसका सिमुलेशन। जैसे यहाँ से मैं अगर बढ़ाता हूँ एग्जांपल के लिए, ये किधर गया है पार्टिकल एमीटर, यहाँ पे हो सकता है मशीन हैंग हो जाए पर नहीं, बर्दाश्त कर लिया। चलो एक चीज़ और, कभी भी आप पार्टिकल पे काम करेंगे, ये स्टार्टिंग में बताना था मेरे को पर सॉरी, एवरी फ्रेम पे काम किया जाता है। जैसे मूवी का जब रेंडर निकालते हैं तो कितना 24 एफपीएस पे निकालते हैं हम, पर जब पार्टिकल पे काम करोगे तो पर फ्रेम पे काम होता है। तो एवरी फ्रेम सेलेक्ट करके रखना है हमेशा सिमुलेशन के लिए। सेव, अब इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो अभी खजाना आ गया, मॉडिफाई कन्वर्ट पेंट इफेक्ट एंड पार्टिकल टू पॉलीगॉन। अभी इतना पॉलीगॉन्स बढ़ाने के बाद हमारे पास इतना डेंस आया है, वो मतलब वो जो दिख रहा है वो है नहीं एक्चुअल में। तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखिए कि आपको ये जो अमाउंट है ना एमीटर में, ये अमाउंट बहुत इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपको उस तरीके का सिमुलेशन मिलेगा। हाँ, अगर ये जैसे हमने फिल होल किया, फिल ऑब्जेक्ट किया था ना, उसमें ये काम करेगा क्योंकि वो उतना ही एरिया जितना भी रहेगा उसमें बैठ जाएगा। फिर उसको आप ऐसा रोटेट करेंगे तो वो स्प्लैश होते हुए गिरते हुए दिखेगा प्रॉपर। अब ये बताओ, इसको उस पर यूज़ कर सकते हैं क्या, जैसे हमने एन पार्टिकल पे किया था वायर पे, वैसा यूज़ कर सकते हैं क्या? पाथ एनिमेशन किया था हमने ना, अटैच मोशन पाथ, आप लोग नहीं थे ना ज़्यादातर लोग, तो पिछले क्लास में हमने किया था क्या, एक हमने ऐसा कुछ बनाया था यहाँ से, ऐसा मान लो, सॉरी, ऐसा कुछ मैंने बनाया था, इस पे मैंने एमीटर को अटैच किया था ना, ऐसे ही कुछ बनाया था ना हमने। तो ये मीटर है, इस एमीटर को हमने ओमनी इसमें अटैच कर दिया था। किधर गया, ये ऑप्शन है। तो ये क्या करेगा, इस पूरे इस पे ये पार्टिकल चलेगा। तो ये ऐसा कुछ हम इस पे कर सकते हैं क्या, एन पार्टिकल के साथ ट्रेल जैसा कुछ बनाना हो तो आप इससे अच्छे से बना सकते हैं। स्पार्कल जैसा, पिक्सी डस्ट होता है ना, फेरीज लोग का कुछ रहता है रूट, ऐसा उनके पास एक छड़ी जैसा कुछ रहता है, उस तरीके का कुछ बनाना हो तो इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, उसमें अपन जो छड़ी के टिप में ना एक पेरेंट बना देते हैं कुछ ऑब्जेक्ट को, तो वो जहाँ जहाँ लेके जाएगी उस तरीके से एक ट्रेल जैसा होगा, है ना,
जैसे एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास एक ऐसा कुछ सिलेंडर जैसा है, जैसे ये, अब इसको मैं एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट कर दूंगा और इसका एनिमेशन मैं कर देता हूँ, मान लो फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ रहेगा, फिर सेकंड पे यहाँ जाएगा, फिर सॉरी सेकंड पे यहाँ, फर्स्ट पे इधर, ऑटो की ऑन नहीं है सॉरी, यहाँ तक तो सही है, फिर इसके आगे ये, फिर ये, फिर ये, तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन हो रहा। अब विजुअल करो कि ये किसी स्टिक के ऊपर लगा हुआ है, मतलब कोई है जो ऐसा स्टिक इधर उधर कर रहा है, जैसे फेरीज रहते हैं ना, उनके पास एक छड़ी रहती है जादू टाइप की। हाँ, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट कर देंगे तो वहाँ से एमिशन होगा। देखो, तो इस तरीके का आप इफेक्ट डाल सकते हो। अब इसको आप इंस्टेंस करना है किसी ऑब्जेक्ट के साथ तो इंस्टेंस कर दो। अभी इस पे राइट क्लिक करके ना, इस पे मैं एक ब्लीन असाइन किया मैंने ताकि थोड़ा जल्दी रेंडर हो। इसको ऐसा कुछ, इसका एम्बियंट, इनकेंडेंस और ग्लो बढ़ा देते हैं। स्पेशल इफेक्ट में आपको मिलेगा ग्लो। अभी इसको रेंडर करते हैं, देखो क्या आर्नोल्ड पे नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर पे। इस पे आर्नोल्ड पे होगा, देखते हैं। अल्फ़ा, अल्फ़ा भी नहीं है, मतलब आपको आर्नोल्ड पे ही करना पड़ेगा। तो इसका चेंज करना पड़ेगा अपने को मटेरियल। एक बार देख लेते हैं छोटा सा रेंडर करके। अल्फ़ा, अल्फ़ा में है मतलब लाइट नहीं है, तो अर्नोल्ड में हम लाइट लगाते हैं कौन सा, सदाबहार लाइट है ना ये। और सदाबहार का भी एक और है बड़ा वाला वर्जन, फिजिकल स्काई। ये मतलब इमामी फास्ट रिलीफ है, एक ठो लगा दो बस ख़त्म कहानी। अमाउंट यहाँ से बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं, एक लगाया है। अब इसमें आप पूरा फील, इसमें आप HDRI डाल सकते हैं प्रॉपर, आपको लगे कुछ HDRI डालना है, पर कुछ ज़्यादा ही उजाला हो गया ना, जज्बाती होकर ज़्यादा ही बढ़ा दिया मैंने। भी है ना, साइन किया हमने जो ब्लीन किया है तो ब्लीन नहीं होना चाहिए। मटेरियल एट्रीब्यूट में जाते हैं, मटेरियल एट्रीब्यूट, इसको हम करेंगे AI स्टैंडर्ड। किधर गया, ये रहा स्टैंडर्ड सरफेस, स्टैंडर्ड सरफेस, AI स्टैंडर्ड सरफेस, हाँ यही है ना इसमें, इसी में है ना प्रॉपर्टी बहुत सारा। तो इसको मैं थोड़ा भी रिप्लेस कर देता हूँ कारपेंट से, थोड़ा चमक वाला इधर दिख जाएगा, फिर उसके बाद आप इसको एडिट कर सकते हैं। आएगा आएगा। दिख रहा है ना, डेंसिटी नहीं थी। तो अब इसमें प्रॉपर आप लाइटिंग करो, टेक्सचर डालो, रैम्प डाल दो उसमें, जैसे ट्रेल जैसा अपन ने स्टार्टिंग में देखा था ना, तो वो ट्रेल वगैरह टाइप का भी डाल सकते हैं। अभी एक बार सॉफ्टवेयर में मैं इसको ट्राई करता हूँ, क्योंकि उसमें ग्लो बहुत फटाक से आ जाता है। इसमें ब्लिन, सॉफ्टवेयर,
एक और है ये, पता है, हार्डवेयर। तो पार्टिकल रेंडर करने के लिए है ये। तो अगर पार्टिकल आपको रेंडर करना है तो हार्डवेयर पे भी कर सकते हो, उस पर भी शेडर असाइन करके जो डिफ़ॉल्ट पार्टिकल रहता है वो भी आप इस पर रेंडर कर सकते हो हार्डवेयर रेंडर पे। तो ये अभी क्या हो रहा है, एकदम ख़तरनाक टाइप का हो गया है। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, इसके कलर पे आप वो रैम भी डाल के उसको ब्लेंड कर सकते हो। दूसरा क्या है, इसका जो मैंने किया था ना, एम्बियंट इनकैंडेंस और ग्लो, ये आप हम्म, एक मिनट, पार्टिकल कम कर लेते हैं। एक लाइट लगाना पड़ेगा, वो लाइट एरिया लाइट के लिए फिर वो रिस्ट्रिक्शन आ जाता है ना कि इतने ही एरिया में लाइट करेगा वो। ये लगाओ ना, ये कहीं पे भी रहेगा, एम्बियंट लाइट कहीं भी रहेगा, बताएगा कि मैं हूँ। हालांकि वो फ्लैट कर देता है, पर वो फील का बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप लाइट कर रहे हो, ऐसा कुछ एरिया है जहाँ पे आपको डालना है, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत सारी लाइट है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो हल्का सा फील डालने के लिए। इसके मटेरियल पे चलते हैं, मटेरियल एट्रीब्यूट ये रहा। इस पर आप लाइट वाइट शेडिंग वेडिंग प्रॉपर करोगे ना, तो एकदम वो अभी हल्का हल्का सा ग्लो दिख रहा होगा आपको। बढ़ाते जाएंगे, सेट वेट करेंगे तो प्रॉपर ग्लो आ जाएगा।